नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको देखनी है कि रेलवे में जब आप ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको पेपर पे मिलती है और क्या क्या चीज़ें आपको एक्चुअल में होती है। देखिए, राज्यसभा में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे आपके मिनिस्टर ऑफ रेलवे के रेलवे से, तो क्या क्या आंसर आया है और क्या एक्चुअल में ऐसा होता है। क्योंकि देखिए, रेलवे के अंदर जो लोग हैं वो इसको एक्चुअल में जानते होंगे, क्योंकि हम लोग रेगुलर फेस करते हैं ये चीज़ें है या नहीं है, ये चीज़ें सिर्फ पेपर में कहने वाली बात है या संसद में सिर्फ कह दिया जाता है और एक्चुअल में होता है कि नहीं होता है। तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तकरीबन 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 6 क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है रेलवे मिनिस्टर के द्वारा, और क्या एक्चुअल में हम लोग ऐसा फील करते हैं कि ये जैसा बोला गया है वैसा होता है कि नहीं होता है। जिस तरीके से मेडिकल की बात की गई है इस क्वेश्चन में, जिस तरीके से सेफ्टी की बात की गई है, जिस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा बहुत सारी चीज़ें कही गई है, क्या वैसा कुछ होता है। तमाम चीज़ों पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि आप रेलवे ज्वाइन करेंगे तो फेस करेंगे, लेकिन बाहर में आपको सिर्फ और सिर्फ ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा कि रेलवे ऐसा करती है, वैसा करती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन अंदर में आएंगे। क्योंकि हम तकरीबन 2.25 साल से रेलवे के एम्प्लॉई हैं, तो मैं फेस किया हूँ कि क्या चीज़ें होती है और मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगा, क्योंकि 2.25 साल के अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने फेस की है। इस क्वेश्चन के रेफरेंस को लेते हुए मैं बात करूँगा अपने ऊपर भी। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा, ये राज्यसभा में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके 786 है। क्वेश्चन भी लगभग आप कह सकते हैं मुस्लिम धर्म से रिलेटेड। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर होते जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो, कोई कंसेप्ट ना समझ में आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट हो, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में। सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, फिर अपने फ़ोन नंबर से साइन अप करें, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या टाइप करके उसे सबमिट करें। फिलो ऐप आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट फैकल्टी से 60 सेकंड के अंदर कनेक्ट कर देगा। यहाँ वीडियो ऑडियो के माध्यम से टॉप एक्सपर्ट फैकल्टी आपको आपके डाउट क्लियर करेंगे, जैसा एनिमेशन में दिख रहा है। तो दोस्तों, बहुत सिंपल है ना। अगर कोई डाउट है तो आस्क फिलो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक नंबर होता है जो काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं प्रेस्टिजियस होता है, 786। तो कोई बात नहीं, वो मैटर नहीं करता है। मैटर यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। रेलवे मिनिस्टर से पूछा गया था, विल द, यहाँ पे देखिएगा, विल द रेलवे मिनिस्टर ऑफ रेलवे बी प्लीज टू स्टेट। क्या पूछा गया था, हाउ मैनी एम्प्लॉइज वर्क विथ इंडियन रेलवे और हाउ मैनी ऑफ देम आर वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, whether government regularized contractual of workers working for the last 5 years। यानी कि पूछा गया था कितने रेलवे में एम्प्लॉइज हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, और क्या जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है उनको पिछले 5 साल के अंदर उसको परमानेंट किया गया है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द हेल्थ हजार्ड्स रेलवे एम्प्लॉइज फेस ड्यू टू फैक्टर लाइक डीजल एग्जॉस्ट, नॉइज एंड वाइब्रेशन। यानी कि जो रेलवे एम्प्लॉई हैं वो डीजल से जो इंजन चलती है, क्या उससे उनको प्रॉब्लम होती है, हेल्थ हजार्ड होता है, यानी कि स्वास्थ्य में कमी होती है या डिग्रेड होते हैं, नॉइजेस से होते हैं, या वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब ये हो गया कि ड्राइवर वगैरह जो इंजन में बैठते हैं उनका जो इंजन है वो वाइब्रेट करते रहता है, तो उससे हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सब चीज़ें पूछी गई थी। हाउ मैनी गैंगमैन रिपेयर मैन हैव डाइड ड्यूरिंग ट्रैक रिपेयर एंड मेंटेनेंस टास्क इन द लास्ट 5 years। पूछा गया था कि जो गैंगमैन है और रिपेयर मैन हैं जो लास्ट 5 ईयर में जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनके बारे में पूछा गया था कि कितना लोग की मृत्यु हुई है। हालांकि मृत्यु तो नहीं कह सकते हैं, एक प्रकार से शहीद ही कह सकते हैं, क्योंकि देश का एक अभिन्न पार्ट है रेलवे। और अगर आप किसी सरकारी संस्था
में काम करते हुए मृत्यु होती है तो मुझे लगता है कि उसको एक शहीद का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि वो अपने कर्तव्य पथ पे होते हुए उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन किया गया था, द एक्शन टेकन बाई गवर्नमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड हेल्थ ऑफ इट्स रेलवे वर्कर, यानी कि क्या क्या जो गवर्नमेंट ने तरीका अपनाया प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी लाइफ को और उनकी हेल्थ को। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब मैं देखिए पेपर में जो आंसर दिया गया है और एक्चुअल में जो आंसर होता है वो मैं एक्सपीरियंस करके मैं बता रहा हूँ। देखिए पेपर में तो जो है वो तो आप जानते ही हैं कि पेपर में तो अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी रहती है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे क्या होती है वो मैं आपको शेयर करूँगा। देखिए मेरे साथ जो हुआ है वही मैं बात करूँगा, बाकी किन के साथ क्या हुआ है वो तो अपना अपना एक्सपीरियंस सब लोग शेयर करेंगे, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। पहला जो आंसर है, ड्यूरिंग द ईयर 1920 द टोटल नंबर ऑफ रेलवे एम्प्लॉय वर्किंग ऑन इंडियन रेलवे वेयर 12,53,592, यानी कि 2019-20 का जो डेटा है उसके तहत आपका 12.5 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। चलिए ये तो अच्छी बात है कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अभी कम है। आगे का जो आंसर है, प्रेजेंटली 2942 एम्प्लॉयज़ आर एंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन रेलवे। अब आपको लग रहा होगा कि ये डेटा बहुत कम है, और बार बार हम सुनते हैं कि रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने अक्सर आपने सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फलाना चीज़ें मिल गई है, फलाना चीज़ें काम हो रही है रेलवे में, लेकिन यहाँ पे अगर हम टोटल इंडिया में पूरा रेलवे को हम कंबाइन कर दें जितने भी जोन हैं, तो उसमें दे रखा है कि तकरीबन 3,000 लोग रेलवे में एम्प्लॉई हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। तो देखिए इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब क्या हो गया, रजिस्टर्ड एम्प्लॉय हो गया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अब एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उसको एक ही काउंट करेंगे, लेकिन वो जो बंदा है जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसके अंडर 500 खटते हैं, और जो खटते हैं उनका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता है। मतलब दिन का काम किए फिर जाइए, आप दिन का काम किए फिर जाइए, रात का काम किया जाइए, मतलब कि उनका कोई प्रॉपर डेटा रेलवे के पास नहीं होता। डेटा किनका होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट इससे रेलवे से हासिल करते हैं, ये सपोज रेलवे सिस्टम है तो इससे जो जुड़े हैं वो 3,000 लोग जुड़े हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अब ये 3,000 से आप एवरेज मान के चलिए कि 3,000 से 3,000 लोग और जुड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं। देखिए आप कहेंगे कि पेड़ कितने हैं, तो पेड़ मान लिया 3 है, लेकिन पेड़ में फल कितने हैं तो आप समझ गए होंगे कि कितने फल हो सकते हैं 3 पेड़ में। तो उसी तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जो डेटा दिया गया है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं भी देखता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमारे इधर भी काम होते हैं, तो उस काम में एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट लेगा, ऐसा तो नहीं है लेबर जो काम करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेगा रेलवे से, बंदा एक लेगा कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो बंदा 500 लोगों को खटाएगा, 1,000 लोगों को, 3,000 लोगों को, मतलब कि वो वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये डेटा और एक्चुअल डेटा में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नो सर, एंगेजमेंट ऑन कंट्रेक्चुअल स्टाफ ऑन रेलवे आर डन फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ ए टाइम टू मीट एक्सिजेनिस ऑफ सर्विस एज ए stop gap arrangement for limited period. Engagement on contract basis does not provide for regular absorption. अच्छी बात है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मुझे भी जहाँ तक अपना नॉलेज है मैं समझता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जितने भी लोग काम करते हैं उनका कभी परमानेंट नहीं होता है। हो सकता है कि 15 साल पहले हो जाता होगा, वो अलग बात है कि इंटरनल चीज़ें होते रहती थी पहले के ज़माने में, लेकिन अब तो ऑनलाइन हो गया, तो अब तो मुश्किल है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते करते रेगुलर हो जाएंगे। पहले होता था, नेता लोग आते थे और घोषणा कर देते थे कि इतना लोगों को हम परमानेंट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर रहा कि जितने भी लोग परमानेंट खटेंगे वो रिक्रूटमेंट बेसिस पे आएंगे। ठीक है, यानी कि उनका प्रॉपर रिक्रूटमेंट होगा तभी उनको परमानेंट जॉब दिया जाएगा। ये कोर्ट का भी आप देखेंगे स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है कि अभी तक ना ही कोई परमानेंट फिक्स किया जाता है, यानी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, सर्टेन पीरियड के बाद आपको हटा दिया जाएगा। हटा दिया किया काम ख़त्म, पैसा ख़त्म, मतलब कि सब चीज़ ख़त्म हो जाता है।
वो अलग बात है कि बाद में फिर उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, क्योंकि वो बन जाता है ना, लिंक एक प्रकार का बन जाता है। देखिए प्रैक्टिकल ग्राउंड पे तो वही होता है। आप सोचेंगे कि मैं भी कॉन्ट्रैक्ट ले लूँ, आप भी कॉन्ट्रैक्ट ले लें, तो ऐसा नहीं होता। जिनका लिंक होता है वो भी, आप अक्सर सुनते होंगे कि पकड़े गए, पकड़े गए, मतलब कि बड़े बड़े अधिकारी पकड़े गए। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो लिंक बन जाता है और एक ही लोगों को बार बार कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहता है, मिलते रहता है, आप कितना भी बिडिंग करवा लें, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती रहती है जो कि अंडरस्टूड है। मैं ओपनली कह नहीं सकता हूँ, बट अंडरस्टूड है कि आप भी समझते होंगे चीज़ों को। देखिए ये पेपर में जो लिखा है और मैं एक्चुअल में जो होता है वो मैं बारीकी से समझा रहा हूँ। बाकी आपको तो दुनिया पता ही है कि कितना चीज़ें कैसी होती है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखा गया है, लिखा गया है, हेल्थ हजार्ड्स ड्यू टू डीजल एग्जॉस्ट नॉइज एंड वाइब्रेशन आर वेरिड एंड डिपेंड अपॉन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। यानी कि जो ये सब डीजल एग्जॉस्ट हुआ, नॉइजेज हुआ, वाइब्रेशन हुआ, वो डिपेंड करता है कि कितना देर आप वहाँ पे काम करते हैं। नॉइजेज वगैरह का जो जगह है, या वाइब्रेशन का जो जगह है वहाँ पे, या डीजल एग्जॉस्ट वाला जगह है वहाँ पे आप कितना देर, जैसे वर्कशॉप वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वहाँ कट पट टीन टान चलते रहता है। तो कितना देर काम करते हैं उससे इफेक्ट पड़ता है आपके हेल्थ पे। कॉमन हजार्ड्स ड्यू टू एवर आर यूजुअली कफ। इससे क्या होते हैं, कफ वगैरह होते हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन, यानी कि आपके जो सांस नली हैं उसमें थोड़ा सा इरिटेशन होती है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो थोड़ा सा मतलब कम हो जाता है। इंसोमेनिया, यानी कि कम सोने की आदत हो जाती है, और उसके बाद ब्लड प्रेशर वगैरह इस तरह के इशू आने लगते हैं इन सभी चीज़ों से, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि क्या प्रिवेंटिव मेजर किए गए हैं। उसके लिए रेगुलर जो ड्यू टू एवर फैक्टर गेट देखिएगा, ड्यू टू प्रिवेंटिव मेजर एंड मेडिकल केयर प्रोवाइडेड टू रेलवे एम्प्लॉय हजार्ड एक्सपोजर ड्यू टू एवर फैक्टर आर अवॉइडेड। यानी कि एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, इससे मतलब कि कम हो जाता है। देखिए मेरे स्थान पे जो मेडिकल सुविधा है वो मुझे लग रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ वही है, एक क्लिनिक टाइप का। मतलब कि है तो बहुत बड़ा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे कम्प्लिकेशन आएगी तो मालेगांव भेज देते हैं, हेड क्वार्टर भेज देते हैं। तो यानी कि देखिए हर जगह वैसा ही है, सरकारी सुविधा जैसा होता है ना वैसा ही है। हाँ वो अलग बात है किसी जोन में अच्छा होता होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मेडिकल सुविधा ऐसी है कि यहाँ पे रेलवे एम्प्लॉई के जो फैमिली होते हैं उनकी डिलीवरी तक नहीं करवाई जाती है। पहले होती थी, अब नहीं होती है। उनको मालेगा अब भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा तो यहाँ से 200 किलोमीटर आदमी को जाना है। आप समझ सकते हैं कितना प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी। तो ये सब चीज़ें जो कि कहने का तो है कि मेडिकल सुविधा फ्री होती है, लेकिन बाद में बाहर से ही चीज़ें करवाई जाती है। वो अलग बात है कि छोटी मोटी चीज़ें जैसे बुखार हो गया तो उसके लिए तो बाहर अंदर कोई मैटर ही नहीं करता, उसके लिए पैरासीटामोल वगैरह दे दिया तो वो चीज़ें हैं। बाकी आप समझ रहे होंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं चर्चा करूँगा। मेरी जो बातों से आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उसके बाद आगे दे रखा है गैंगमैन एंड रिपेयरमैन, जिसे हम ट्रैक मेंटेनर कहते हैं, डाइड ड्यूरिंग ट्रैक रिपेयर एंड मेंटेनेंस टास्क। देखिए पिछले 5 साल में हालांकि ये जो नंबर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अच्छी बात है, क्योंकि क्या होना है ना कि अब टेक्नोलॉजी वगैरह ज़्यादा यूज होने लगी है तो इस वजह से कम हो गई है। और यहाँ पे उनको सेफ्टी के लिए ये सब चीज़ें दी गई है, जैसे कि आपको लेड 3 टॉर्च दिया गया, स्टडी लाइट दिया गया है, बेट बैकअप टूल किट, विंटर जैकेट दिया गया है, रेन कोट दिया गया है, सेपरेट वाटर प्रूफ ट्राउजर दिया गया है, स्नो बूस्ट दिया गया है। तो यानी कि इस तरीके से देखिए रेलवे का अगर हम बात करें तो अपने एम्प्लॉय पे बहुत खर्चा करती है। यानी कि देखिए मेडिकल सुविधा भी बहुत प्रॉपर देती है, ऐसा नहीं है कि नहीं देती है, लेकिन वो क्या है ना कि चीज़ें आम जनता तक आपको भी पता है कि राजीव गांधी ने बोला था कि अगर दिल्ली से 100 रुपया सेंक्शन होता है कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो जो एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम होना रहता है वहाँ पे मतलब कि 10% ही चीज़ें या 5% पहुँच पाती है, यानी कि 10 से 5 रुपया ही पहुँच पाती है। ये 95 से 90 रुपया कहाँ पे खर्च हो जाती है वो आपको पता है। तो ये रेलवे हो या कोई भी चीज़ हो, हर जगह यही अप्लाई होता है। सिस्टम तो प्रॉपर अच्छा से बना हुआ है कि कोई दिक्कत नहीं होगा रेलवे एम्प्लॉय के लिए, लेकिन सिस्टम वर्क प्रॉपर करे ये आपको भी पता है कि कैसे होता है इंडिया में। तो यही चीज़ है, सरकार का कोई दोष नहीं, बीच में जो चीज़ें हो जाती है वो अलग मैटर है।
अगला दे रखा है अदर मेजर्स टेकन इंडियन रेलवे फॉर सेफ्टी ट्रैक मेन इंक्लूड काउंसलिंग बाय फील्ड स्टाफ, यानी कि इनको काउंसलिंग वगैरह समय समय पे किया जाता है, सेफ्टी सेमिनार वगैरह लगाया जाता है, फील्ड स्टाफ को मतलब वार्निंग हूटर वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद मतलब कि तमाम तरह के सेफ्टी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, लेकिन ये सब मुझे लग रहा है कि बस पेपर में ही अच्छा लगता है। एक्चुअल में मैं आपको दिखाऊंगा मैं जिस तरीके से काम करता हूँ और जैसा मतलब कि आप कर सकते हैं कि देखिए मैं ओपनली तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लाइफ रिस्क लेके काम करना पड़ता है। लाइफ रिस्क लेके मतलब समझ गए होंगे कि कितना हजारियस काम होता है, और सेफ्टी के लिए सरकार ने प्रॉपर व्यवस्था कर रखा है कि नहीं एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन सेफ्टी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ नाम है। एक्चुअल में आपको अपने ही तरीके से काम करना पड़ता है, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार काम करना पड़ता है। अगर आप कहीं पे 20 फीट के या 25 फीट के हाइट पे काम कर रहे हो तो उसके लिए प्रॉपर सरकार ने जूता, सेफ्टी बेल्ट, ग्लासेस या आपके कैप, सब हेलमेट, सब चीज़ प्रोवाइड कर रखा है। लेकिन क्या होता है काम के समय आप 20 फीट बिना कुछ ये सब चीज़ों के काम करना चालू कर देते हो, तो क्या होता है ये सब चीज़ें ऐसी है जो कि ओपनली नहीं कही जा सकती, लेकिन आप समझ रहे होगे। मैं समय समय पे आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।